हेलो एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल MNITN जेई पर। और आज हम सॉल्व करेंगे, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, वेक्टर कैलकुलस के कुछ न्यूमेरिकल्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, इसको ध्यान से देखिएगा। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। कैलकुलेट द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी दैट इज गिवन ए वेक्टर इज इक्वल्स टू 2i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप एंड बी वेक्टर इज दिस। ओके, वी हैव टू फाइंड आउट द वेक्टर प्रोडक्ट मीन्स क्रॉस प्रोडक्ट. So, what is the formula for cross product? Yeah, or what is the method to calculate the cross product? Simple method. A cross B we have to find out. अगर हमें A cross B find out करना है तो क्या करेंगे? डिटरमिनेंट निकालेंगे किसका? यहाँ पे लिखेंगे I, J, K एंड इनके कोफिशिएंट. ओके, तो 2, 1, 1 एंड इसके कोफिशिएंट 1, -1, -1. ओके, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? I कैप इनटू ये रो, ये कॉलम, ये वाला रो एंड ये वाला कॉलम छोड़ देंगे, इनकी मल्टीप्लाई कराएंगे क्रॉस ऐसे. तो ये -1, यहाँ पे एक बार माइनस लगेगा क्योंकि अपोजिट साइड में होता है, ठीक है. तो -1 इंटू -1 तो कितना होगा? +1. देन माइनस साइन के साथ j. देन ये कॉलम, ये रो छोड़ना है. 2 -1 तो -2. 1 1 पॉजिटिव है तो ये -1 नेगेटिव हो जाएगा. देन k वाला टर्म छोड़ना है तो 2 -1 हो जाएगा -2. सॉरी, k कैप -2. देन 1, ये माइनस का होगा, ये सॉरी यहाँ पे माइनस होगा, ठीक है. -1 क्या आएगा रिजल्ट? ये तो 0 हो गया. क्या मिलेगा यहाँ पे? 3j -3k. दिस विल बी द आंसर. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. ओके, गुड. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ i - j एंड i + j. ओके, सो कैसे कैलकुलेट करेंगे? i - j एंड i + j, इनका वेक्टर प्रोडक्ट. सिंपल, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, डायरेक्ट ही कर दें, इजी है. कैसे करते हैं? आई पहले इसके पूरे के साथ, देन इसके पूरे टर्म के साथ. क्या करेंगे? आई क्रॉस, लिख लीजिए इसको, आई क्रॉस आई प्लस जे. देन माइनस ऑफ जे क्रॉस आई प्लस जे. सो क्या निकलेगा यहाँ से? आई क्रॉस आई, सेम डायरेक्शन, एंगल कितना हुआ? 0. तो आई क्रॉस आई में क्या होता है? साइन थीटा. देन साइन थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा. देन टोटल टर्म कितना होगा? 0. देन प्लस जे, आई क्रॉस जे क्या होता था? हमने यहाँ पे देखो, याद दिला देता हूँ फिर से. आई जे के अगर इस ऑर्डर में है तो पॉजिटिव, और अगर एंटी क्लॉकवाइज में है तो नेगेटिव. तो आई क्रॉस जे क्या होगा? आई क्रॉस जे इक्वल्स टू के प्लस के माइनस जे क्रॉस आई. तो जे क्रॉस आई अपोजिट जा रहे हैं तो माइनस का हो जाएगा के, यानी कि पॉजिटिव हो जाएगा -1. देन माइनस जे, जे क्रॉस जे क्या होगा? 0. कितना आंसर आया? 2k कैप. दिस विल बी द फाइनल आंसर for the question. Okay, then find the unit vector that are perpendicular to both. वैसे आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने वेक्टर प्रोडक्ट से रिलेटेड ही क्वेश्चन क्यों करा है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट बहुत इजी होता है. कैसे? उसमें जब भी हम डॉट प्रोडक्ट, जैसे मान लो यहाँ पे ए डॉट बी निकालना होता, अगर अगर ए डॉट बी यहाँ पे निकालना होता तो क्या करते हैं हम? सिंपली जो टर्म जिससे रिलेटेड है, मीन्स जैसे आई कैप वाला टर्म, जे कैप वाला टर्म, के कैप वाला टर्म, उनकी आपस में नॉर्मल गुणा हो जाती है. जैसे कि 2 × 1 कितना होगा? 2. फिर प्लस इंटू माइनस क्या होगा? माइनस, यानी 2 -1 देन -1. तो रिजल्ट क्या निकलेगा यहाँ पे? 0. ओके, गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये फाइंड द यूनिट वेक्टर दैट आर परपेंडिकुलर टू बोथ. हमने कुछ कल ही पढ़ा था पिछले वीडियो में कि ए क्रॉस बी क्या होता है, इसकी डायरेक्शन क्या होती है, हमने क्या पढ़ा था?
इसके लिए हमने एक ऐसा कुछ फिगर भी देखा था, अगर आपको याद हो। अगर इस डायरेक्शन में, यानी कि ए ये है, बी ये है, और हमें इस डायरेक्शन का ये एंगल दिया हुआ है थीटा, तो क्या होता था, ये ए क्रॉस बी है, तो ए क्रॉस बी हमेशा बी वेक्टर एंड ए वेक्टर बोथ पे यानी कि परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर। तो पहले हम इसका परपेंडिकुलर ही निकाल लें, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो यानी कि आई प्लस टू जे प्लस के, 3i - 4j + 2k। तो क्या होगा, आई प्लस टू जे प्लस के, देन 3i - 4j + 2k, आई टू जे प्लस के, देन 3i - 4j + 2k। इनका क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। सिंपली डिटर्मिनेंट मेथड से कर लीजिए। ओके, तो क्या निकलेगा, 1 2 1 3 - 4 2 आई जे के। सिंपली क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या निकलेगा, आई कैप ब्रैकेट 2 2 4, यहाँ पे 4 पॉजिटिव रहेगा, यानी 4 4 8 -j। देन यहाँ पे इसको सॉल्व कीजिए तो 2 - 3 - 1, देन इसको सॉल्व कीजिए तो कितना आएगा, -4 -6 माइनस का 10। सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 8 आई कैप प्लस जे कैप -10 के कैप। ये हो गया परपेंडिकुलर वेक्टर, यानी कि ए क्रॉस बी। हमें चाहिए का यूनिट परपेंडिकुलर वेक्टर। तो यूनिट के लिए क्या करेंगे, इसके मॉडुलस से इसको डिवाइड कर देंगे तो हमको यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। इसका मॉडुलस कितना होगा, √64 + 1 + 100, कितना होगा, 165 रूट में। ओके, तो ये हो गया इसका मॉड, इससे डिवाइड कर दीजिए, यानी कि यहाँ पे 165। ये हो गया इसका मॉडुलस। ये ऐसे समझिए, एन कैप यूनिट वेक्टर। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड अ वेक्टर n दैट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन डिटरमाइंड बाय पॉइंट्स। 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, और उन ये कहाँ पे ये क्या करते हैं, एक प्लेन को बनाते हैं, एक प्लेन को डिटरमाइन करते हैं। देन क्या निकालना है हमें, वेक्टर n दैट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। हमें क्या निकालना है, प्लेन के परपेंडिकुलर एक वेक्टर फाइंड आउट करना है, एंड आल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। इससे बनने वाले ट्राइंगल का एरिया भी निकालना है। तो परपेंडिकुलर निकालने के लिए क्या करेंगे, ये हमें पॉइंट्स के कुछ 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, लेट्स पी क्यू आर दिए हैं। तो हम पी क्यू वेक्टर कैसे निकालेंगे बताओ, पी क्यू वेक्टर क्यू माइनस पी करके, जो पॉइंट दिए हुए हैं, तो इससे निकलेगा क्या, पी क्यू वेक्टर। कैसे निकालेंगे, यहाँ से देखो, -1 से -1 यहाँ से जाएगा, -1 से 1 घटाएंगे कितना आएगा, माइनस का 2 आई, फिर 3 से 2 गया, जे पॉजिटिव, देन 2 से -3 गया, माइनस का के। ऐसे ही हम क्या करेंगे, पी क्यू और पी आर निकाल देंगे। पी आर कितना निकलेगा, 3 - 1 2 आई प्लस पॉजिटिव का, -1 -2 यानी कि -3 जे, देन 2 माइनस यानी कि -k। बस इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, वो हो जाएगा परपेंडिकुलर। मुझे लगता है इसको आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं, आप खुद ही कीजिए तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। देन फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है, वेरी इजी। कैसे, किसी भी त्रिभुज का, यानी कि किसी भी ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हमने फॉर्मूला पढ़ा था, 1/2 बेस, यानी कि क्या लिखते हैं, बेस को बी कर लीजिए, इंटू हाइट। डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, ठीक है। या फिर हम एक और काम कर सकते हैं, हमने उसमें क्लास 9th में पढ़ा था मैथ्स में ही, कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इसका एक फॉर्मूला होता है, अगर हमें 3 पॉइंट दिए हुए हैं, उनसे निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का। तो पहले तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने से पहले हम ये चेक कर लेते हैं कहीं ये कोप्लेनर तो नहीं है। हाँ, पहली बात तो ये कोप्लेनर है। कैसे, क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखो, प्लेन डिटरमाइन पॉइंट्स इज दिस। ओके,
यानी इन तीनों पॉइंट्स के द्वारा एक प्लेन बनता है ओनली। तो अगर एक प्लेन बन रहा है तो त्रिभुज का एरिया होगा, बट अगर ये एक लाइन में होते तो इनका एरिया नहीं होता। तो एक प्लेन में तो है, ये तो कंफर्म हो गया, बट ये भी चेक करना जरूरी है कि ये क्या एक लाइन में है। और लाइन में चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, मान लो अगर ये पॉइंट है और ये पॉइंट इस पे डिपेंड यानी कि इस पे है, तो इसको कैसे चेक करेंगे। इसके लिए हमने अंतः विभाजन सूत्र पढ़ा था, ठीक है। तो वो उसको फॉलो कर सकते हैं, या फिर हम सीधे एरिया ही निकाल लें, नो इशू, नो बिग इशू। या फिर एक और तरीका है, लेट ये पी है, ये आर है, ये क्यू है। तो क्या करते हैं, पी क्यू और क्यू आर इक्वल्स टू पी आर होने चाहिए। दोनों के बीच की डिस्टेंस निकाल लें, कितना होगा देखो, डिस्टेंस कितना होगा, पी क्यू बराबर क्या होगा, डिस्टेंस मॉड कर दो इसका, वो भी वही होगा। चलो इसको सॉल्व ही कर लेते हैं, तो चलो मॉड ही कर लेते हैं, सही रहेगा। तो मॉड करेंगे तो कितना आएगा, 2 2 4 +1 +1 √6, देन क्यू आर 3 यानी कि 4 4 जार 16, देन 3 ये जुड़ जाएगा, देन अगेन 4 4 जार 16, देन ये 0 हो गया, ठीक है। तो ये कितना आया, 4√2 पी की पी आर कितना होगा, √3 - 1 कितना होगा, 2 +4 प्लस ये हो जाएगा 3 3 जार 9, देन 1 √14। तो यहाँ से निष्कर्ष ये निकला कि ये एक लाइन में नहीं है, मतलब इसका एरिया होगा कुछ ना कुछ। उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसको भी देख लेते हैं। चलिए अब उसको हम डायरेक्ट फार्मूले से निकालने की ट्राई करेंगे। ये तो हमने मेथड आपको बता दिए, अगर आपके जरूरी नहीं है इसी क्वेश्चन में काम आए जो मैं बताऊंगा, वो आपके कहीं भी काम आ सकते हैं। मैथ्स में भी कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं, कई सारे न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएंगे सेम प्रोसेस को फॉलो करके। इससे ही होता है, हमारा टाइम बचता है पेपर में, अगर हमें ये मेथड पता है तो। ओके, देन गोइंग टू द फार्मूला, a इक्वल्स टू 1/2, सीधे हम कोऑर्डिनेट फार्मूला लगा रहे हैं, x1 ब्रैकेट 1 2 3 के रूप में चलेगा, यानी y2 माइनस y1 प्लस x2 ब्रैकेट y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। यहाँ पे y2 माइनस y3 है, ओके, कंफ्यूजन मत होइएगा। ये फार्मूला यूज कर लीजिए, डायरेक्ट एरिया निकल आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द डिटरमिनेंट ऑफ वेक्टर्स, फाइंड द डिटरमिनेंट्स ऑफ वेक्टर दिए हुए हैं, ए वेक्टर ये है, बी वेक्टर दिया है, सी वेक्टर दिया है। डिटरमिनेंट निकालना है, वेरी इजी, निकाल लेंगे आप लोग। चलिए देखते हैं, हम सॉल्व करके देखते हैं। सिंपली आपको करना क्या है, वैल्यू रख दीजिए 2 3, यानी कि ये वैल्यू रख रहा हूँ मैं, आई का ये 2 है, जे का ये 3 है, के का ये 1 है, ऐसे इसका भी रखेंगे 3 5 -1, ऐसे सी का 1 -1 0। चलिए सॉल्व करते हैं। तो क्या करेंगे, 2 ब्रैकेट 0 हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, देन अगेन माइनस -1, ओके, -3 0 माइनस, ये है माइनस का तो ये हो जाएगा -1 और अगेन -1 यानी कि +1, देन +1 ब्रैकेट ये हो जाएगा -3 एंड -5। कितना आया, -2 -3 -8, कितना हुआ, माइनस का 13, ओके। आई होप दिस इज क्लियर। देन यूजिंग द आइडेंटिटी, ये फॉर्मूला में यूज करना है, और क्या कैलकुलेट करना है ये। तो कैसे कैलकुलेट करना, देखो फॉर्मूला जरा ध्यान से देखना, फॉर्मूले में क्या लिखा हुआ है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, यानी कि तीन वेक्टर्स यानी थ्री वेक्टर्स का जो वेक्टर प्रोडक्ट होता है उसका फॉर्मूला क्या होगा, ए डॉट सी टाइम्स बी, देन बी ए डॉट बी टाइम्स सी, क्या होगा, ए डॉट सी टाइम्स बी माइनस ए डॉट बी टाइम्स सी। तो सिंपली में क्या करना है, ये ए हो गया हमारा,
ये बी हो गया, ये सी हो गया। बस इस फॉर्मूले को अप्लाई कर दीजिए। कैसे करेंगे देखो, ए डॉट सी, ए इसका डॉट, तो आई डॉट आई 1, जे डॉट आई 0, जे डॉट के 0, तो ये तो केवल इतना ही होगा, इंटू इसका बी टाइम्स, यानी कि आई माइनस जे, देन माइनस ए डॉट बी, इसका डॉट आई डॉट आई 1, बाकी माइनस का जे डॉट जे 1, बाकी जिसके साथ मल्टीप्लाई कराओगे वो सब जीरो हो जाएंगे। तो कितना आया, ये टाइम्स हुआ किसके, सी टाइम्स, यानी कि आई प्लस के। ये तो जीरो हो गया तो इसका कोई मतलब नहीं, ये आएगा रिजल्ट हमारा आई माइनस जे कैप। वेरी इजी क्वेश्चन। अगर अभी भी डाउट हो तो आगे एक क्वेश्चन देख लीजिए, और या फिर बैक करके और भी क्वेश्चंस को फिर से रिवाइज कर लीजिए जो भी बताए गए हैं। कोई खास कठिन नहीं टॉपिक है, बट अगर आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो ये टॉपिक के क्वेश्चंस भी समझ में नहीं आएंगे। तो पहले कॉन्सेप्ट्स को पकड़िए, देन क्वेश्चंस को पकड़िए। क्वेश्चन से ये होगा, प्रैक्टिस होगी और माइंड शार्प होगा, कितना फास्ट आप क्वेश्चन कर पा रहे हैं ये सब आपको पता चल जाएगा। इस क्वेश्चन को देखते हैं। गिवन द पॉइंट्स, ओ दिया हुआ है, पी है, क्यू है एंड आर है। हमें क्या निकालना है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइड विद एजेस ओपी, ओक्यू एंड ओ आर। ओके, तो हमें इससे जो पैरेललोपाइड बनेगा उसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये चेक कर लेते हैं कहीं ये चारों पॉइंट कोप्लेनर तो नहीं है। अगर कोप्लेनर होते हैं तो उनका हाइट जीरो होगा, तो वॉल्यूम जीरो हो जाएगा। और अगर कोप्लेनर नहीं है तो डायरेक्ट हम इनको फाइंड आउट कर सकते हैं। लेट पी क्यू आर एस, अगर ये कोप्लेनर हैं, पहले मान लेते हैं, एज्यूम करिए, तो क्या होगा कि जो इसका वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट आएगा, यानी वेक्टर प्रोडक्ट आएगा, वो कैसा होगा, परपेंडिकुलर टू दीज वेक्टर। ओके, लेट सपोज ओ पी क्यू आर, दिस इज क्यू। ओके, देन जो ये वेक्टर होगा परपेंडिकुलर टू बोथ, ये क्या होगा, ये इसके भी परपेंडिकुलर होगा, यानी इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, जीरो। एंड इसका क्रॉस प्रोडक्ट ये है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, ओपी निकालिए पहले, तो आई प्लस 2j प्लस 3k, यहाँ से देखिए ओपी कैसे निकला, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ये हो गया ओपी, देन ओ आर, ओ आर यानी कि आई कैप प्लस 2 प्लस जे प्लस 2k, क्रॉस इसका कर दीजिए, यानी 1 2 3 1 1 2, इधर आई जे के, आई 2 टू द 4 माइनस 3 1 माइनस जे 2 माइनस 3 माइनस 1, देन के 1 माइनस 2 माइनस 1, आई प्लस जे माइनस के, आई प्लस जे माइनस के। चेक करते हैं, यानी ओपी, ओपी क्या, यानी सॉरी पी क्यू, पी क्यू कितना होगा, जीरो माइनस 1 माइनस 1, यानी माइनस जे माइनस के, ये होगा, देख लीजिए। अब इसका और इसका क्या निकालना है हमें, डॉट, तो डॉट करेंगे कितना होगा, ये आई तो जीरो हो गया, जे ये माइनस का है, और ये के कैसा है देखो, माइनस जे प्लस जे क्या होगा, -1, माइनस के प्लस 1, जीरो हो गया, कंफर्म। देन अब निकालते हैं ओ क्यू, ओ क्यू के साथ इसका देखते हैं डॉट प्रोडक्ट, तो ओ क्यू कितना होगा, यहाँ पे देखो ओ पी निकाल लिया है, ओ क्यू निकाल रहे हैं, ओ आर पहले से हमने फाइंड आउट कर लिया था, उसका क्रॉस प्रोडक्ट क्या था, ये वाला, और ये इसके साथ, दोनों के साथ तो परपेंडिकुलर है, अगर ये इसके साथ भी परपेंडिकुलर निकला है तो क्या हो जाएगा, ये एक ही प्लेनर है, को प्लेनर, तो ओ क्यू कितना निकलेगा, आई प्लस आई जे प्लस 2k। अब इसका इसके साथ डॉट निकालिए, कितना होगा, 1 1 प्लस एंड माइनस माइनस 2, 1 प्लस 1 माइनस 2 कितना हुआ, जीरो। यहाँ से क्या प्रूफ होता है कि ये पॉइंट्स को प्लेनर है, अगर को प्लेनर है तो पैरेललोपाइड बनेगा ही नहीं, 3D बनेगा ही नहीं, क्योंकि एक ही प्लेन में हो गए। तो यहाँ से हमारा जो वॉल्यूम निकलेगा वो कितना होगा, जीरो, कितना होगा, जीरो। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट आई प्लस जे क्रॉस आई माइनस जे डॉट के माइनस आई। वेरी इजी क्वेश्चन, आप लोग ट्राई कीजिए, उसके बाद मैं ट्राई करता हूँ। चलिए आप लोग पाँच करके इसको ट्राई करते रहिए, मैं आगे आपको आंसर बताने जा रहा हूँ।
कैसे इसको फाइंड आउट करना है, सिंपल है। क्रॉस निकाल लीजिए पहले, आई क्रॉस आई कितना होगा, 0। आई क्रॉस जे के हो जाएगा प्लस का, यानी कि यहाँ पे माइनस, तो माइनस का के। देन जे क्रॉस आई अपोजिट हो गया, एंटी क्लॉक, तो ये माइनस का के। जे क्रॉस जे 0, इसका हमें किसके साथ करना है डॉट, के क्रॉस के माइनस आई के साथ, तो ये हो गया माइनस का 2 के। हमें पता है सेम होंगे डॉट में तभी वो मल्टीप्लाई हो सकता है, बाकी सभी केसेस में क्या होगा, 0। तो ये तो आई के साथ 0 हो जाएगा, के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे डॉट, तो के डॉट के क्या होता है 1 माइनस का 2, रिजल्ट आ जाएगा आपका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैलकुलेट सेम टाइप क्वेश्चन है, इसको आप खुद से ट्राई कीजिए। ओके, और इसका आंसर आप लोग लाने का ट्राई कीजिए। मैं आपको इसका आंसर बता दे रहा हूँ। इसका आंसर होगा जैसा कि इसमें मैंने फाइंड आउट किया बिल्कुल वैसे ही, यानी कि -2 इसका भी आंसर होगा सेकंड वाले का। इसको आप खुद से फाइंड आउट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेक वेदर द फॉलोइंग वेक्टर्स आर कोप्लेनर और नॉट। कोप्लेनर के लिए हमने क्या देखा था, दो का निकाल लेते हैं, दो के यानी कि 1 2 3 पॉइंट दिए हुए हैं, दो दो पॉइंट्स के साथ वेक्टर निकाल लीजिए, इसका क्रॉस कर दीजिए और ये इस डायरेक्शन में आएगा। और इसकी जो डॉट मल्टीप्लीकेशन अगर इसके साथ करेंगे तो क्या होगा, 0। राइट, ओके, चलिए फाइंड आउट कर लेते हैं। यानी कि इसको क्या बोलते हैं, u क्रॉस v डॉट w, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स इज 0 इफ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स इज 0, देन थ्री वेक्टर यानी कि तीनों जो वेक्टर हैं वो एक ही प्लेन में है, और अगर ऐसा है तो वो कोप्लेनर है। ठीक है, तो कैसे निकालते, u क्रॉस v क्या होगा, चलो निकाल लेते हैं। 1 5 -2 3 -1 0, ये हो गया u यानी कि i j k, निकालिए। आई ये 0 हो गया, -2 -1 +2 यानी कि माइनस का 2 फिर से हो जाएगा, यानी कि -6 इधर लाइए। देन 0 -6 यानी कि +6, देन के -1 15 प्लस का, यानी कि वो माइनस का हो जाएगा, -16 कितना है, माइनस का 2 i माइनस का 6 j माइनस का 16 के। ये क्या निकला हमारा, क्रॉस। और इसके साथ क्या करना है, डॉट किसके साथ, डब्ल्यू वेक्टर के साथ। किसके साथ, डब्ल्यू वेक्टर के साथ करेंगे, कितना आएगा, 5 2 10 माइनस का 10, 9 6 54, देन ये हो जाएगा 16 4 जा 64 प्लस का। ओके, अब यहाँ पे देखो आप ध्यान से, ये जोड़ेंगे तो -64 है, ये +64 कितना होगा, 0। इट मीन्स दीज वेक्टर्स आर कोप्लेनर, इट इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, चेक वेदर द फॉलोइंग वेक्टर्स आर कोप्लेनर और नॉट। सेम क्वेश्चन, आई थिंक ये रिपीट हो गया दो बार, सॉरी सॉरी फॉर दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पॉइंट्स पी क्यू आर आर गिवन, डिटरमाइन अ प्लेन अ पी, यानी कि एक प्लेन बनाते हैं कौन सा, पी। फाइंड अ वेक्टर एन दैट इज परपेंडिकुलर टू पी। ओके, ये प्लेन पी बनाते हैं कौन कौन से, पी क्यू आर। तो हमें निकालना क्या है, इनका एक नॉर्मल वेक्टर निकालना है, परपेंडिकुलर वेक्टर, जो कि पी के परपेंडिकुलर, पी मीन प्लेन ऑफ पी। ठीक है, देन पी क्यू आर कैसे निकालेंगे, पी क्यू क्यू आर आर पी। अभी सोचिए, पी क्यू अगर हम निकाल लेते हैं, ठीक है, और क्यू आर निकाल लेते हैं, दोनों का क्रॉस कर दें तो ये आ जाएगा इसका परपेंडिकुलर। ऐसे इसका इसका क्रॉस करेंगे तो ये आ जाएगा इसका परपेंडिकुलर। ऐसे इसको इसको कर दें तो ये आ जाएगा परपेंडिकुलर। देन सबको जोड़ दें तो क्या होगा, एक नॉर्मल वेक्टर मिल जाएगा, सबके साथ नॉर्मल, ये भी सबके साथ नॉर्मल है। ठीक है, और ये भी नॉर्मल है, यानी कि चार तरीके से हम कर सकते हैं। बेसिकली हमने एक फॉर्मूला भी पढ़ा है, क्या पढ़ा है, अगर तीन वेक्टर दिए आर डॉट मैथ्स में है, ठीक है, मैं यहाँ पे आपको एक हिंट दिए दे रहा हूँ। क्या करते थे उसमें, बी माइनस ए क्रॉस सी माइनस ए, ये फॉर्मूला हम लोग पढ़ते थे, ये वेक्टर फॉर्म है। ठीक है, इक्वल्स टू क्या लिखते थे, ए क्रॉस ए डॉट सेम टर्म ये वाला, या यूं कहें तो आर माइनस ए कर लीजिए, यहाँ पे
कॉमन हो जाएगा, और इसका इसके साथ क्या कर दीजिए, डॉट, ये टाइम के साथ, लेट सपोज x इक्वल्स टू 0। ओके, तो यही फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, और हमारा परपेंडिकुलर टू पी जो कि n है वो फाइंड आउट हो जाएगा। तो ये वाला होगा हमारा p, सॉरी n, जो कि p के परपेंडिकुलर है। क्या होगा, b माइनस ए, हमने अभी बताया ना, ये हो गया a, यानी b, ये हो गया c, b माइनस ए, देन c माइनस ए, इसका क्या करना है, क्रॉस, ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर। या ये कर लीजिए, इससे इसको घटा के, इससे इसको घटा के ये वेक्टर दोनों फाइंड आउट कर लीजिए, उनके साथ क्रॉस कर दीजिए, ये निकाल लीजिए, चाहे इसको निकाल लीजिए, 3 निकल सकते हैं। और अगर तीनों को आप जोड़ दें तब भी वो सही रहेगा। क्यों सही रहेगा, अच्छा ये बताइए। ये एक प्लेन है, सॉरी एक वेक्टर है, और उसके पैरेलल ये एक वेक्टर, उसके पैरेलल तीनों को अगर हम जोड़ दें तो डायरेक्शन तो सेम ही रहेगी ना। तो डायरेक्शन सेम ये रहेगी, तो वही हमें चाहिए, एक वेक्टर फाइंड आउट करना है जो कि परपेंडिकुलर हो। अब परपेंडिकुलर हो तो इसमें मैग्नीट्यूड की कोई बात हुई ही नहीं, तो आप जोड़ दीजिए वो भी हो जाएगा, चाहे घटा दीजिए तब भी वही रहेगा, नो चेंज, क्योंकि डायरेक्शन में कोई बदलाव नहीं होता है। हाँ, ये हो सकता है कि अगर ये इस डायरेक्शन में, अगर ये इस डायरेक्शन में, इसका मैग्नीट्यूड अधिक है, इसका कम है, तो जोड़ने पे क्या होगा, इधर ही इस मैग्नीट्यूड में प्राप्त होगी हमें, क्या, हमारी परपेंडिकुलर वेक्टर। ठीक है, तो इसको फाइंड आउट कर लीजिए कितना आएगा, देखो, इससे इसको घटाएंगे पी क्यू निकालने के लिए, तो ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये -1 हो गया, यानी कि जे माइनस के। चलो देख लेते हैं इसको। देन ऐसे क्या करेंगे, ये हो गया पी क्यू आर, हमने पी क्यू निकाला, ऐसे पी आर निकालिए, पी आर 3 - 1 2, यानी कि 2i, 1 - 2 -j, 2 - 3 - k। इसका क्या करना है, क्रॉस, क्रॉस करेंगे तो क्या आएगा, 0 1 -1 2 -1 -1। तो क्या करेंगे, i j k, तो क्या होगा i, यानी कि -1, ये -1 अगेन हो जाएगा, यानी कि -1 -1 +1, देन -1 -1, तो होगा -2i, जे के लिए क्या होगा, ये 0 हो गया, ये +2, यानी कि माइनस यहाँ पे था। ठीक है, यहाँ पे माइनस भी तो होगा, यानी -2j, देन के लिए ये 0 -2k, तो हमारा रिजल्ट क्या होगा, -2 कॉमन, i + j + k is the n vector which is perpendicular to plane p. Okay, लास्ट क्वेश्चन, इसको मैं रेज कर देता हूँ, साफ दिख नहीं रहा होगा। ओके, क्या निकालना है, चलिए देखते हैं। फाइंड टू यूनिट वेक्टर्स ऑर्थोगोनल टू बोथ, दीज आर 2 पॉइंट्स, इन दोनों के ऑर्थोगोनल मीन्स परपेंडिकुलर होने चाहिए, क्या 2 यूनिट वेक्टर में फाइंड आउट करने हैं। वेरी सिंपल, क्या कर सकते हैं हम इसको फाइंड आउट करने के लिए, इनका इनका क्रॉस प्रोडक्ट कर दें, क्रॉस जो निकलेगा उसका उसका निगेटिव ले लेंगे एक, अगर मान लो इस डायरेक्शन में पॉजिटिव वाला आया तो निगेटिव लेने पे इस डायरेक्शन में हो जाएगा, तो और उनका यूनिट वेक्टर फाइंड आउट कर लेंगे करस्पॉन्डिंग, वो हमारा हो जाएगा रिजल्ट। तो 2 0 -3 -1 4 2, 2 0 -3 -1 4 2, 2 0 -3 -1 4 2, ये 2 वेक्टर क्रॉस निकालेंगे, 2 0 3 माइनस का -1 4 2 i j k। ठीक है, करते हैं, i 0 12 प्लस का हो जाएगा, j 4 + 3 7, k 4 2 8, कितना हुआ, 12i -7j + 8k, क्लियर। 12i -7j + 8k, ये हो गया हमारा क्रॉस प्रोडक्ट। निकालना क्या था, यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर निकालेंगे, इसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, मैग्नीट्यूड कितना होगा, 144 + 69, सॉरी 49 + 64, इसको इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा, जोड़िए, 4 4 8 8 9 8 17, फिर 4 4 8 8 6 14 1 15 2 1 3, 357, ये 3 से डिविजिबल है बिल्कुल, 3 1 3, देन 3 1 3, 3 9 27, 70 7 119। ओके, बाहर कुछ नहीं आएगा, ये होगा हमारा 357, इससे इसको कर दीजिए डिवाइड,
√3 से 57। एक ये रिजल्ट हो गया, एक ऐसे ही प्लस माइनस 2 रिजल्ट हो जाएंगे। क्लियर? आई होप दिस इज क्लियर टू यू। सॉरी सॉरी सॉरी, एक गड़बड़ हो गई है यहाँ पे, देखिए। जो हम लोगों ने जे की वैल्यू निकाली, यहाँ पे देखो गड़बड़ थोड़ा सा। 2 2 जार 4, 3 1 जार 3, यानी कि 4 माइनस, यहाँ पे देखो ये दोनों प्लस हो गए, फिर माइनस हो जाएगा 3, यानी कि 1 आएगा। ये गलत है, यहाँ पे हो जाएगा माइनस का जे ओनली। अगर ये माइनस का जे ओनली तो यहाँ पे 1 होगा, यानी इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 4 4 8 1 9, एंड 4 4 8 और 6 कितना हुआ, 14, और 1 1 2, 249, तो इसका रिजल्ट होगा 249। यानी कि जो हमारा यूनिट वेक्टर होगा उसमें इसको क्या करेंगे, यूनिट वेक्टर बनाने के लिए क्या करेंगे, 2 249 से डिवाइड करेंगे। ओके, आई होप दिस इज क्लियर नाउ। ओके, चलिए स्क्रीन पे रिटर्न होते हैं। देन ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।